Good morning, dear students. Our next topic is current electricity. Okay, हम फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी डिस्कस्ड ऑन charge at rest condition. Electrostatic means it is a branch of physics which deals with the study of charges at rest. तब जहाँ पर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो हमने इसमें स्टडी करी थी। ओके, नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे जो चार्ज हैं या जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो किस में है? मोशन में है। किस में है? मोशन में है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यही है कि जब भी कोई चार्ज या इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में आता है तो उसके मोशन में आने से जो भी फिनोमिनन है, ठीक है, जितनी भी फिनोमिनन होती है वो सारी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी? ओके, देखिए चैप्टर current electricity in chapter first and 2 we studied the phenomena associated with electric charge at rest. The physics of charge at rest is called electrostatic or static electricity. Okay, we shall now study the motion of dynamic of charges. यहाँ पर हम चार्ज जो है वो डायनेमिक कंडीशन में है, उसके बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, एज अ टर्म करंट implies some sort of motion. So the motion of electric charge constitutes an electric current. Okay, जो चार्ज का मोशन है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जब भी चार्ज मोशन में रहेगा, ठीक है, तो उसमें हम जो स्टडी करेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। नाउ what is the definition of electric current? Electric current, what is electric current? If two bodies charged to different potential are connected together by means of conducting wire, charge begin to flow from one body to another. The charge continue to flow till the potential of two body becomes equal. Okay, हम जानते हैं Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। ठीक है, चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी को जितना चार्ज दिया जाएगा उतना ही उसका पोटेंशियल क्या होगा? राइज होगा। ओके, नाउ जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, नाउ अब आपने दो बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। दो चार्ज बॉडी थी, उनको कंडक्टिंग वायर से क्या किया? आपने कनेक्ट किया। एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इन दोनों के ऊपर चार्जेस हैं। ठीक है, अब जैसे आपने इनको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या किया? कनेक्ट किया। ठीक है, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होना शुरू होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। ठीक है, चार्ज जब तक फ्लो होते रहेंगे तब तक उन दोनों बॉडी का, जैसे ये ए बॉडी है और ये क्या है? बी है, इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर constitutes इलेक्ट्रिक करंट। क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर across an area held perpendicular to the direction flow of charge is defined as the amount of charge flowing across that area per unit time. कोई भी चार्ज जो है, ठीक है, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी कंडक्टर के अंदर अगर फ्लो होते हैं, ठीक है, तो जो उनके फ्लो होने की रेट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इफ अ चार्ज del q passes through an area in time t to del t, then current I at time t is given by I क्या हो जाएगा? लिमिट del t टेंस टू ज़ीरो,
डेल क्यू बाय डेल टी, या लिमिट जब हम हटाएंगे तो डी क्यू बाय डी टी उसकी वैल्यू हो जाएगी। या हम बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है इस तरीके का। ठीक है, इसमें ये चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर चार्जेज यहाँ पे है और ये इसका एरिया है। ठीक है, ये क्या है, एरिया है। अब इस एरिया में से, ये एरिया मैंने क्या मान लिया, ए है, इस एरिया में से जितने चार्ज यहाँ से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जितने चार्ज यहाँ से क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो पहले मान लीजिए टाइम टी था। ठीक है, अब टाइम कुछ चेंज हुआ। पहले मान लीजिए कि कितना था, ये 1 सेकंड में कुछ चार्ज गए, 2 सेकंड में कुछ चार्ज गए, 3 सेकंड में कुछ चार्ज गए। तो टाइम मैंने क्या ले लिया, डेल टी ले लिया। क्या ले लिया, डेल टी ले लिया। तो टाइम जब टी से डेल टी हुआ तो उसमें यहाँ से अब टाइम क्या हो रहा है, धीरे 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 यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये धीरे धीरे इसमें से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में से। ठीक है, तो जो चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो हमने क्या मान लिया, डेल क्यू मान लिया। ठीक है, तो जो डेल क्यू बाय डेल टी का जो रेशो होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इफ़ द करंट इज स्टडी, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द करंट इज स्टडी दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, क्या हो रहा है, इफ़ द करंट इज स्टडी, स्टडी मतलब करंट लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो जो रेट होगी वो चेंज नहीं होगी। तो हम ये एक फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। और हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड देन द करंट थ्रू दैट एरिया इज़ 1 एम्पियर। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में पास अगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट उसको बोलेंगे। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब अपॉन सेकेंड। एम्पियर इज़ 1 बेसिक एसआई यूनिट। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 1 मिली एम्पियर को हम 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर लिखते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर को हम 10⁻⁻6 जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, अब करंट जो है अलग अलग रेटिंग का होता है कि कहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम इलेक्ट्रिक करंट वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ एज फॉलोज। इलेक्ट्रिक करंट इन डोमेस्टिक अप्लाइंसेज 1 एम्पियर। हमारे घरों में जो करंट आता है वो उसका ऑर्डर हम मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट जो है वो रहता है। ठीक है, जो स्विच जो आते हैं वो 6 एम्पियर के होते हैं। जो अपने घरों में जो बोर्ड पे जो स्विच लगे होते हैं वो 6 एम्पियर तक करंट को क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। बियर का मतलब ये कि उतना करंट उनके अंदर से अगर फ्लो होता है तो भी वो डिवाइस को जलने नहीं देते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एक 16 एम्पियर का पावर स्विच आता है जो हमारे किचन में लगता है, जिससे हम पावर स्विच को कनेक्ट करते हैं, पावर इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं। जैसे किचन में इंडक्शन अगर है आपके घर में, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे। या जी क्या बोलते हैं उसको, अपना रेफ्रिजरेटर को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो जितने भी पावर इक्विपमेंट हैं, हीटर वगैरह हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये सारे हैवी इक्विपमेंट हैं। इनको हैंडल करने के लिए हम 16 एम्पियर का पावर स्विच जो है वो लगाते हैं। ओके, करंट बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग का जो करंट होता है उसको हम 10⁴ एम्पियर्स जो है वो लिखते हैं। मतलब वो करंट जो है वो ज़्यादा होता है। ये लगभग कितना होता है, 10⁴ मतलब समझ लीजिए 10,000 एम्पियर करंट जो है वो लाइटनिंग का होता है। ठीक है, उसके बाद करंट इन आवर नर्व्स, हमारी नर्व्स में जो करंट होता है 1 माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का रहेगा। ठीक है,
अब देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट by convention the direction of motion of positive charge is taken as direction of electric current। हम जनरली ये मान के चलते हैं कि किसी भी सर्किट में जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। हाउएवर अ नेगेटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। As the electrons are negatively charged particles, so the direction of electronic current constituted by flow of electron is opposite to that of conventional current। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये कन्वेंशनल करंट है जिसमें हम मान के चलते हैं कि ये जो है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी डायरेक्शन से हम मानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक करंट इसको बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर क्वांटिटी। कैसे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसमें तो डायरेक्शन होती है कि ये प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रहा है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, येट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो भी हम इसे स्केलर क्वांटिटी में लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा आर यूज टू एड इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड द लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें भले ही डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन ये सिंपल एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा का जो एडिशन है उसको ये फॉलो करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आप देख लीजिए जैसे ये यहाँ पर देखिए ये एक ब्रांच है, AO एक ब्रांच है, BO एक ब्रांच है, OC एक ब्रांच है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इधर से आ रहा है 3 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो इस ब्रांच में टोटल करंट कितना हो गया, 7 एम्पियर। कितना हो गया, 7 एम्पियर। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस ब्रांच में जो I हो जाएगा वो I इक्वल टू आप ऐसे निकालेंगे, I इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, मतलब ये कितना हो गया 25, रूट में 25 तो ये कितना हो गया 5 एम्पियर। ऐसा कभी भी वेक्टर एडिशन में ये इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। आप सिंपली क्या करेंगे, 3 एम्पियर 4 एम्पियर को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 एम्पियर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड मैंने आपको बताई। अब कुछ न्यूमेरिकल आप लोग देख लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स each having a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb pass from a point A towards another B in 0.1 second. What is the current in ampere? What is its direction? ठीक है, n कितना दिया हुआ है 10⁻20, इलेक्ट्रॉन का ये दिया 1.6 into 10⁻⁻19 टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T, और Q को हम क्या लिख सकते हैं NE। ये मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन को ये क्या करते हैं, फॉलो करता है। चार्ज जो है क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो N की वैल्यू 10⁻20 इंटू E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो 160 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से शोज दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड। आपको ये क्या करना है, शो करना है। ठीक है, 1 एम्पियर I कितना है 1 एम्पियर है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, E कितना ये दे रखा है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T या NE अपॉन T। तो यहाँ से हम N निकाल लें, N की वैल्यू क्या हो जाएगी IT अपॉन E। तो यहाँ पर रख देंगे I कितना है 1 और ये तो यह आ जाएगा आपका 6.25। ओके।